कहानी जीना इसी का नाम है। इस कहानी में अब तक आपने सुना मुंबई से अपने पुश्तैनी घर को बेचने आए जकी को अपने घर या अपने अब्बा से कभी लगाव नहीं रहा, पर खरीदार से मिलने के बाद उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। कौन है ये खरीदार और अब्बा से क्या था उसका रिश्ता? सुनते हैं आगे। उस बिजनेसमैन गौरव दहानी के घर से लौटे हुए मुझे 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, पर उसकी बातें अब तक मेरे दिमाग में टन टन करके बज रही थी। देखिए, वैसे भी आपका घर खाली पड़ा रहता है, एक ना एक दिन तो आप बेचेंगे ना, तो मुझे दे दीजिए, उसने कहा। वो तो ठीक है गौरव जी, पर यह घर अब्बा की आखिरी निशानी है, इसको बेचने का दिल नहीं है मेरा, मैंने किसी घाघ व्यापारी की तरह कहा। मेरे लिए यूं इस घर की कोई खास कीमत नहीं थी। आज भी औने पौने जो भी दाम मिले मैं देने के लिए तैयार था, पर ना नुकुर करके 20-30 हजार ज्यादा मिल जाए तो बुरा भी क्या था। जकी भाई, और क्या कहूं, आपको जो कीमत चाहिए बताइए, मैं देने को तैयार हूं। शफीक अंकल के घर को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकता मैं। गौरव की बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन अब्बा को जानता हो और उनकी इज्जत करता हो, यह मुमकिन ही नहीं था। अरे, उनकी इतनी हैसियत ही नहीं थी कि उनको इतने बड़े आदमी जाने। स्कूल में झाड़ू लगाने वाले एक मामूली आदमी की हैसियत और क्या होती है। अब्बा मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। बहुत मामूली आदमी थे वो, इतने मामूली कि अपने दोस्तों के सामने उनको अपना अब्बा कहते हुए भी मुझको शर्म आती थी। मैं अपने स्कूल का हीरा था, पढ़ाई में सबसे होशियार, बास्केटबॉल और चेस का स्टेट चैंपियन, डिबेट कंपटीशन का हमेशा विनर, और अब्बा क्या थे? हमारे स्कूल में झाड़ू लगाने वाले टेम्परेरी कर्मचारी। मेरे लिए अब्बा की हमेशा सिर्फ यही हैसियत रही थी और यही पहचान थी। मेरी इस पहचान से घुटन होती थी मुझको। उनकी खाकी वर्दी, उनका मेरे टीचर्स का हुक्म बजाना, उनके माथे से टपकता हुआ पसीना, वो किसी भी तरह से वैसे पिता नहीं थे जैसा मैं चाहता था, और इसीलिए मुझे कभी उनसे कोई लगाव नहीं रहा। मुझे न उनका मेरे सर पे हाथ फेरना पसंद था, न मुझे भाषण देना। अरे, भाषण ही तो होता था वो। जो ज्यादा कमाता है अमीर वो नहीं होता बेटा, अमीर वो होता है जो ज्यादा देता है। वो जब मुस्कुरा के कहते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अरे, जिसकी देने की हैसियत हो उसको देने की बात करनी चाहिए ना। अब्बा के पास तो मेरी जरूरतें पूरी करने के अलावा मुझको देने के लिए एक नया पैसा नहीं होता था। हाँ, पर दिखावे के लिए एक दान पात्र जरूर रखा था घर में। पर आज गौरव से मिलने के बाद मुझे अब्बा की हर एक बात याद आ रही थी। आप सुन रहे हैं कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। नीलेश मिश्रा।